हल्द्वानी में मंगलवार को गौलापार स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी नैब में दिव्यांग छात्रों ने अपना वार्षिकोत्सव मनाया। नैब के दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया और एक के बाद एक तमाम रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हॉल में बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं, तो वहीं इनका हौसला देखकर सभी ने जमकर तारीफ की। इस मौके पर इलारा कैपिटल लंदन के राज भट्ट भी मौजूद रहे। छात्रों ने कहा कि पूरे वर्ष उन्हें वार्षिकोत्सव का इंतज़ार रहता है और साल भर वो इसके लिए अपनी तैयारियां करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही वो अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाते हैं। वहीं नैब उत्तराखंड के महासचिव श्याम सिंह धानक का कहना है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए नैब हमेशा प्रयास में लगा रहता है। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन डे है। हमारे एनुअल फंक्शन डे में आज मुख्य अतिथि लंदन से श्री राजभट्ट जी आए हैं। वो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में अनेक उदारवादी लोग भी आए हैं। हमें अनेक चुनौतियों के साथ खुश होने का मौका मिलता है। जैसा कि आजकल दिव्यांगजनों को कोई नहीं पूछता। हमारे समाज में कई ऐसे दिव्यांगजने हैं जिन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी में से ही हमारे एक सर हैं श्री श्याम सिंह धानिक जी, जो हमें जैसे दिव्यांग बच्चों को यहाँ लाकर उन्हें आगे ऊंचाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम सभी पढ़ लिख कर आगे एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रतिवर्ष हमारे इस नैब संस्था में यहाँ 27 दिसंबर को एनुअल डे मनाया जाता है, जिसमें हमारे बीच लंदन से आते हैं सर राजभट्ट जी। वो हम सभी बच्चों से मिलने आते हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, बच्चों के साथ मनोरंजन करते हैं। और 27 दिसंबर के बाद वो दिसंबर 31 तारीख को यहाँ लास्ट ईयर यानी न्यू ईयर मनाने यहाँ आते हैं और बच्चों के साथ मनोरंजन करते हैं। और सर, यहाँ सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने यहाँ हमारे मतलब गेस्ट आते हैं। वो शुरुआती दिन में जब हमें लगता था कि अब हमें दिखता नहीं है, तो हम उसके बाद अपने पहाड़ से यहाँ आए, तो यहाँ आके मुझे लगा कि अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपने साथियों को देखा, अपने मित्रों को देखा, तो यहाँ पढ़ते थे, लिखते थे, जो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। और मैंने भी यहाँ के उसे सीखा। और मुझे लगता है कि अब मैं जो पहले मैं सोचता था मैं अब नहीं दिखने के, उससे अब दृष्टिहीन होने के कारण अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ आया 2018 में जब यहाँ आया, तो मेरे को लगा कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। प्रतिवर्ष हम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के आवासीय संसाधन केंद्र में वार्षिकोत्सव का आयोजन करते हैं। लगभग यह कार्यक्रम 27 दिसंबर को ही संपन्न होता है। इसमें हमारा प्रयास रहता है कि जो भी दिव्यांग विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सभी अपने उदार दानदाता समाज सेवियों को आमंत्रित किया जाए, ताकि सबकी एक साथ मुलाकात भी हो जाती है और साल भर बच्चों द्वारा जो प्रगति की जाती है उसका भी एक लेखा जोखा हम पेश करते हैं। हमारे दिव्यांग विद्यार्थी जब से नैब के आवासीय संसाधन केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तब से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे 4 विद्यार्थियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रतिष्ठित विद्यालयों में लेडी श्री राम, रामजस, आत्माराम जैसे विद्यालयों में प्रवेश मिला है। इसके लिए हम उन लोगों के बड़े आभारी हैं जो इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सहयोग देते हैं। विशेषकर प्रतिवर्ष 27 तारीख को नैब के इस कार्यक्रम में श्रीमान राजभट्ट जी, जो कि इलारा कैपिटल के CEO हैं और जिनका व्यवसाय इंग्लैंड में स्थापित है, एक माह के लिए वो हिंदुस्तान भ्रमण में आते हैं और नैब के बच्चों को अवश्य मिलते हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान रविंद्र मैठानी जी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। और हमारे बच्चे जितनी भी उन्हें जानकारी है निर्भीकतापूर्वक ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते हैं और
हम ये मानते हैं कि शारीरिक रूप से हमारे बच्चे दिव्यांग हैं, परंतु मानसिक रूप से वो किसी से कम नहीं है। हम आजकल 500 से भी अधिक बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर आगे बढ़ा चुके हैं।